हम ये प्रयोग कर रहे हैं उस अशांति को पूरी तरह से शांत करने के लिए पर्याप्त है। तो जितने भी सभी भक्त मित्र सुन रहे हैं, स्त्रियां देख रही हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें बहुत तनाव रहता है या तुम्हें कोई डिप्रेशन पकड़े हुए है या कोई भी चीज तुम्हें परेशान करती है, तो मेरे कहने से तुम इस प्रयोग को करना। और जब तुम इस प्रयोग को करने के बाद उठोगे तो तुम्हें स्वयं ही महसूस होगा, ये मुझे कहना नहीं पड़ेगा। अब हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे। तो ध्यान में उतरने से पहले एक दो बातें समझ लेनी बेहद जरूरी है। ध्यान को अगर हम चेष्टा से करने का प्रयत्न करेंगे तो मैं निश्चित कह सकता हूं वो ध्यान नहीं होगा। ये ध्यान के कुछ सूक्ष्म रूप हैं जिनको साधक नजरअंदाज करते हैं, और इन्हीं चीजों को नजरअंदाज करने के कारण हम कभी ध्यान का अनुभव नहीं कर सके। वरना इस दुनिया में ध्यान से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। उसकी एक बड़ी गजब की खूबसूरती है कि उसको बच्चे भी कर सकते हैं, उसको जवान भी कर सकते हैं, उसको स्त्री पुरुष लड़का लड़की बूढ़े कोई भी उसको कर सकता है। ध्यान सभी के लिए पर्याप्त है। जो भी श्वास ले रहा है वो निश्चित ही है कि उसको गहरे बोध में, गहरे रहस्य में प्रवेश करना चाहिए। अगर हम श्वास ले रहे हैं तो हमारा जीवन आनंद की तरफ बढ़ता जाना चाहिए। पीछे ये दुख का अंबार लगा लेना ये मनुष्यता नहीं है। हमारी पूरी यात्रा अशांति की तरफ बढ़ रही है। जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं उस अशांति को पूरी तरह से शांत करने के लिए पर्याप्त है। तो जितने भी सभी भक्त मित्र सुन रहे हैं, स्त्रियां देख रही हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें बहुत तनाव रहता है या तुम्हें कोई डिप्रेशन पकड़े हुए है या कोई भी चीज तुम्हें परेशान करती है, तो मेरे कहने से तुम इस प्रयोग को करना। और जब तुम इस प्रयोग को करने के बाद उठोगे तो तुम्हें स्वयं ही महसूस होगा, ये मुझे कहना नहीं पड़ेगा। और मैं कह भी कैसे सकता, वो तुम करोगे तो तुम अनुभव कर लोगे। तो अब हम ध्यान में बैठेंगे। सबसे पहले थोड़े से फासला करें। हाँ, ज्यादा पीछे नहीं बैठना है, आवाज आपको नहीं आएगी। फिर मैं जो सुझाव दूंगा वो आप सुन नहीं पाएंगे। इतने दूर भी नहीं बैठना है, और हॉल में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया है ताकि कोई भी एक दूसरे को न देख पाए, वरना ये भी बहुत बड़ी बाधा हो सकती है।
ये तो हमारे ध्यान ना करने के बहाने हैं कि कोई आवाजें आ रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, मोटर गाड़ियां निकल रही हैं, ये सब बहाने हैं। ध्यान का असली अर्थ तो यही है। अगर जो लोग समझते हैं कि ध्यान को या शांति को कोई ऐसी जगह चाहिए जहां कोई भी नहीं हो, दूर दूर तक कोई भी पशु पक्षी भी ना हो, ध्यान के लिए ऐसी जगह चाहिए, उन लोगों को ध्यान का कोई भी अनुभव है नहीं। ध्यान होता ही बीच बाजार में। वही तो ध्यान की खूबसूरती है। लाख दुनिया चल रहा है, लाख चीजें घटित हो, और तुम्हारा चित्त बिल्कुल अटल रहना चाहिए, बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, अकंपित। वही तो कला है, यही तो ध्यान की खूबसूरती है। कोई भी किसी भी तरह की आवाजें आए, उनको चुपचाप सुनते रहना है। वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बिस्तर पे, अपनी अच्छी जगह पे लेट जाना है। बैठ सकते हो, फिर बाद में लेट ही जाना होगा। बैठ के करो तो और बेहतर रहेगा, ताकि जल्दी नींद नहीं आएगी। सबसे पहले अपनी दोनों आंखें आहिस्ता से बिल्कुल छोड़, पूरी तरह से बिल्कुल छोड़ दें, कोई भी जोर ना दे, बिल्कुल आहिस्ता से छोड़ दें। आंखें बंद हो गई हैं, आंखें बंद हो गई हैं। क्या मैं मान लूं आंखें पूरी तरह से बंद हो गई? कुछ भी नहीं करें, बिल्कुल शांत होकर बैठे रहें। जो भी हो रहा है बस होने दें, जो भी सुनाई दे रहा है सुनते रहें, और सिर्फ एक ही चीज महसूस करें। अभी तक मेरा मन जहां भी है, वहां से हटकर हम जहां बैठे हैं, हम जहां लेटे हैं, मैं सिर्फ वही हूं और कहीं भी नहीं हूं। चारों तरफ से स्वयं का अपने पर ले आए, अपने मन को चारों तरफ से ले आए अपने ऊपर। हम कहीं भी नहीं हैं, ये सिर्फ हमारी कल्पना है, यही हमारा अज्ञान है। यही अज्ञान हमें सारी जिंदगी दौड़ाता रहता है कि हम बहुत कुछ हैं, हम सभी कुछ हैं, लेकिन हम यहां कुछ भी नहीं है। इसी को अहंकार कहते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से लौटा लें अपने मन को, और महसूस करें मेरा शरीर शांत होता जा रहा है, मेरा शरीर शांत होता जा रहा है, मेरा शरीर शांत होता जा रहा है, मेरा शरीर शांत हो गया है।
मेरा शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है। मेरा शरीर शांत हो गया है। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास पूरी तरह से गहरी हो गई है। मेरी श्वास गहरी होती जा रही है। मेरी श्वास गहरी हो गई है। मेरी श्वास गहरी हो गई है। मेरी श्वास गहरी हो गई है। महसूस करते जाएं और गहरे ले जाएं अपनी श्वास को। पूरी तरह से गहरी ले जाएं। हमारी नाभि से श्वास चलना चाहिए। वही है श्वास की अंतिम छोर। जो जितना ऊपर से श्वास लेते हैं वही तनाव में होते हैं। जो पूरी श्वास लेते हैं वो बहुत शांति से भरे रहते हैं। मेरी श्वास गहरी हो गई है और गहराते जाए। मैं 2 मिनट के लिए चुप हुआ जा रहा हूं। महसूस करें। और गहरी ले जाते जाएं और गहरी। छोड़ दें पूरी तरह से। छोड़ दें बिल्कुल। कोई भी पकड़ ना रखे। जो हो रहा है होने दें। मेरी श्वास और गहरी हो गई है। मेरी श्वास गहरी हो गई है। महसूस करें। जो भी हो होने दें। जो भी हो रहा है, विचार चल रहे हैं, चलने दें। रोकना नहीं है। जैसे भी चल रहा है चलने दें। सिर्फ देखते भर रहें। सिर्फ देखना भर है। और ये प्रयोग तुम्हें महान शांति में ले जाएगा। और गहरी शांति में ले जाएगा।
पूरे दिन भर से तनावग्रस्त हो, तुम पूरे दिन भर से तनावग्रस्त हो, ये बेहतर उपाय हो सकता है। बिल्कुल शांत छोड़ो, जितना हो सके उतना शांत छोड़ते जाओ। और इसी के साथ सो जाना। नींद जब आए आ जाने देना है, उसको रोकना नहीं। और इसी ध्यान को लेकर हम सो जाएंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो विचार हमारा अंतिम होता है रात, जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, तो जो आखिरी जो विचार होता है वही सुबह जागने का पहला विचार होता है। पूरी रात भर कितने भी सपने आए, लेकिन सुबह जब तुम जागोगे तो पहला विचार वही होगा जो रात को अंतिम था। इसी के साथ सो जाना है। पूरी नींद हमारी ध्यान में गुजरेगी। कोई 7-8 घंटे तक हमारा ध्यान चलेगा। ऐसे तो तुम कर भी नहीं सकते, लेकिन नींद में किया जा सकता है। और इसके बाद नींद बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत अतल गहराइयों में ले जाएगी। तुम्हारे विचार कम होने लगे, तुम्हारे सपने बहुत कम होने लगे, तुम पहले से ज्यादा शांत अनुभव करोगे, पहले से ज्यादा मौन अनुभव करोगे। तो आहिस्ता से अपनी दोनों आंखें खोल लेना है। ये मैंने समझाने भर के लिए बताया है, इसे हम घर पर कर सकते हैं। और बेहतर होगा, जैसा मैंने कहा, कि पूरी नींद ही ध्यान बन जाएगी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज हम थोड़ी सी बातें मैंने ध्यान के संबंध में आपसे कही हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना, धन्यवाद।